अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। वालेकुम या अस्सलाम। वी कैन हियर यू। हम स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे जैसे लोग आते रहेंगे वो हमें ज्वाइन करते रहेंगे। So, जी। अच्छा, आज की जो जूम मीटिंग रखी है इसका मकसद मेन ये है कि जो भी एडवोकेसी कैंपेन है इसमें हम जैसे स्टार्ट करते हैं टॉपिक सिलेक्शन से लेके एंड तक रिपोर्ट का जो प्रोसेस होता है सारा मैं आपको इसमें बताऊंगी। इसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंटेशन वगैरह आती हैं और प्रेजेंटेशन को किस तरीके से करना है और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना, कौन कौन से करना चाहिए और क्या तरीक़ेकार है, क्या सीक्वेंस है काम स्टार्ट करने का, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी। अगर कहीं पे मैं स्किप कर जाऊँ या कोई और क्यूरी आपके माइंड में हो तो आप वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने टॉपिक जो सा है वो कैसे सेलेक्ट करना है। नंबर वन थिंग ये कि आपने जो भी टॉपिक अपना डिसाइड करना है वो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक मतलब डिसाइड किया है जिस पे आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस पे ज़्यादा काम नहीं कर सकते क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा काम करना होता है। जो भी आपका टॉपिक है एडवोकेसी कैंपेन है ही बहुत लेंथी प्रोसेस, तो इसके अंदर अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप ना लैग कर जाएंगे। ओके, सो अब जो सा स्टार्ट करते हैं एक और चीज़ के साथ कि आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई सा भी टॉपिक डिसाइड कर लिया जो आपका इंटरेस्ट बेस है, लेकिन इसके साथ साथ कोई ऐसा वो इशू भी होना चाहिए जो कि सोसाइटी में उसकी ज़रूरत हो, लाइक वो एग्जिस्ट भी करता हो, कोई प्रॉब्लम हो ऐसा जो कि एग्जिस्ट भी करता हो लेकिन इसके साथ साथ जौन सा है उसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत भी हो। लाइक उस पर बहुत कम लोग बोलते हो लेकिन उस पर ज़रूरत हो कि उस पर बात की जाए। तो इस तरह का जो टॉपिक आता है वो ज़्यादा जौन सा लोग देखते हैं। लाइक बहुत सारे सिंपल से टॉपिक हैं वो तो बहुत आजकल आम है, कुछ यूनिक आइडियाज़ जौन सा उसको हमें आगे लाना चाहिए। मे बी आप लोगों ने अपने टॉपिक सिलेक्शन कर ली होगी और कुछ लोगों का प्रपोजल वगैरह भी जो सा एक्सेप्ट हो गया होगा, लेकिन मोर ओवर अगर किसी का नहीं हुआ तो उसमें मे बी ये रीजंस हो सकती हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स आपके गोल्स जो से क्लियर ना हो। सो मेक श्योर कि आपके ऑब्जेक्टिव्स और आपके गोल्स क्या हैं। लाइक जो भी हमारा आपने डिसाइड किया टॉपिक उसके लिए जो भी आपका फॉर एग्जांपल कोई एक प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आपने क्या बताया है या आपका एंड पे जो सा गोल क्या है ना, तो वो डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। अब जौन सा नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपने अपना ये दोनों चीज़ें कर ली तो उसके बाद आपका प्रोसीजर क्या होगा कि आप किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। अब तक किसी ने कोई चीज़ पूछनी है तो ओके। अच्छा, इसके अलावा अब मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। ये मेरी एडवोकेसी कैंपेन की प्रेजेंटेशन है। तो इसके साथ साथ ही मैं आपको बताती रहूँगी कि किस तरीके से अपने स्टेप्स जो हैं वो अपने करने हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप अपना एडवोकेसी कैंपेन जो है वो रन कर सकते हैं। ओके, अब ये देखिए सबसे पहली चीज़ आपने करनी है ना, आपका टॉपिक फॉर एग्जांपल डिसाइड हो गया, उसके बाद आपका था लोगो। मेरा लोगो ये था। आप इस तरीके से अपना लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपका जो लोगो है वो किसी ना किसी चीज़ की सेंस देता हो। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें कलर स्कीम आपने कौन सी चूज़ की है, इसकी इवन शेप क्या है, इसके पीछे बैकग्राउंड का कलर कौन सा आपने रखा है, वो क्यों रखा है, हर चीज़ की रीज़न होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इससे बताती हूँ कि इसमें जो मैंने रखा है इसकी क्या रीज़न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर के रिबन्स हैं। मेरी जो कैंपेन थी वो हेल्थी माइंड्स फॉरएवर के नाम से थी, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर कि एक स्टिग्मा होता है कि लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं करते, तो उसके ऊपर थी कि बात करनी चाहिए। उसके लिए ग्रीन रिबन जौन सा है वो होता है। जिस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर के लिए पिंक रिबन जौन सा रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी तरीके से ग्रीन जौन सा रिबन है वो मेंटल हेल्थ के लिए होता है। इसलिए मैंने इसको मेंटल हेल्थ के लिए ग्रीन रिबन को चूज़ किया। एंड देन ये गोल क्यों है और इसमें 6 रिबन्स क्यों हैं। हमारी सोसाइटी में हर चौथा बंदा जौन सा है वो मेंटल हेल्थ इशू से दो चार है। मैंने इसको इस तरह से इसलिए रखा है कि दिन का चौथा हिस्सा जौन सा है वो 6 घंटे का होता है और इस तरीके से हमारी सोसाइटी में हर जौन सा चौथा बंदा वो इससे मतलब कि इससे दो चार है। तो मैंने इस तरीके से इसको स्टोरी बना के इसको बनाया। अब बीच में ये आपको माइंड में नज़र आ रहा होगा। आप इस तरीके से अपना कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं, अपनी कोई स्टोरी बना सकते हैं। और इसके पीछे वाइट कलर रखने की भी रीज़न ये थी कि वाइट कलर जो है वो पीस के लिए होता है। आपकी जो कलर स्कीम्स होगी, जो शेप होगी लोगों की, वो कोई ऑथेंटिक होनी चाहिए, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होनी चाहिए। नेक्स्ट है जो भी आपका डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ करते हैं, जो सा भी आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे उसके लिए आपका जौन सा है कवर फ़ोटो लाजमी होता है। इफ़ यू कैन सी ये मेरा कवर फ़ोटो था, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया था।
सो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी के अंदर कोई दिमाग है, कोई बंदा जो डिप्रेस्ड है या कोई परेशान है, सो उसको जिस तरह से आग सी लगी हुई है, लेकिन कुछ हाथ ऐसे हैं जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और सोसाइटी भी पीछे से ऐसे आग पर दिखाई है। सो साथ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फैक्टर्स दिखाते हुए मैंने अपना कवर फोटो डिज़ाइन किया। सो सेम इस तरीके से आप अपना डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिखाया। अच्छा, ये तो चीज़ें हो गई जो आपने एक तो टॉपिक डिसाइड कर लिया, कवर फ़ोटो हो गई, उसके अलावा लोगो हो गया। फिर उसके बाद चीज़ आती है कि अब आपने स्टार्ट कैसे करना है। मेक श्योर कि जो भी आपका टॉपिक है वो कोई वैलिड होना चाहिए, उसके ऊपर जो है ना कोई बात इस तरह का होना चाहिए नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही कुछ उठा के दे दिया आगे, नहीं, इसके ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसे कि एविडेंस वगैरह होना चाहिए। अब यहाँ पे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बनाया जाता है, तो इट्स मीन कि दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट, जिसको दुनिया मानती है। तो इस तरह का कुछ भी आप रख सकते हैं और बता सकते हैं। अच्छा, मोर ओवर जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि एविडेंस वगैरह होने चाहिए, तो एविडेंस के लिए आप क्या करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एविडेंस का बताऊं, एक और चीज़ है जो स्किप कर गई थी। इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल जो भी आपने टॉपिक लिया है, तो उसके लिए होना चाहिए आप किसी की आवाज़ बनते हैं, जैसे कि कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें आप किसी की आवाज़ बने। तो इसमें भी मैंने यही बताया है कि बी द वॉइस टू दोज हु, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, एक सेकेंड, हु डोंट हैव वन, लाइक जिन लोगों को आपकी आवाज़ की ज़रूरत है, जो खुद अपने लिए आवाज़ नहीं बन सकते, तो आप उनकी आवाज़ बने। सो मीडिया का वैसे भी पर्पस यही होता है कि दूसरे लोगों की आवाज़ बनना। ओके, ये हम बाद में चलेंगे इसके बारे में, मैं आपको डायरेक्ट इस पर लेके जाती हूँ। एविडेंस, जैसे कि अब ये देखें, यहाँ पे मैंने डिफरेंट एविडेंस जो है वो रखे हुए हैं, जैसे कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट वर्क जो है वो फॉर एविडेंस के लिए रखा था। कुछ बुक्स पे बनी थी, कुछ डिजिटल स्टोरीज थी, बहुत कुछ इस तरह का काम हुआ था, तो मैंने उसके लिए इस तरीके से यहाँ पे लिंक्स रख दिए थे। आप भी अपनी जो भी प्रेजेंटेशन बनाएंगे, इवन आप प्रपोजल के अंदर, इवन आप अपनी रिपोर्ट के अंदर, ये सारे एविडेंस शो कर सकते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। सो इस तरीके से इसको हम जब क्लिक करते हैं, तो वो डायरेक्टली जो मैंने हाइपर लिंक क्रिएट किया हुआ है, आप अपनी उस चीज़ तक पहुंच सकते हैं जो कि आप दिखाना चाहते हैं। अच्छा, वहाँ पे इंटरनेट प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है, तो मेक श्योर कि आप अपने जो साथ अपने इंटरनेट की फैसिलिटी लेकर जाएं, लाइक मोबाइल वगैरह में करके जाएं, तो इस तरीके से आप वहाँ पे ये शो कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो बात हुई थी इसके ऊपर, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की थी, तो ये एक ऑथेंटिक चीज़ थी। मोर ओवर, अब हमने एक और बात आती है, जहाँ से हमने बताया दिया कि हु दोज आर अफेक्टेड, कौन कौन से लोग हैं जो अफेक्टेड हैं इस चीज़ से, आप किनकी आवाज़ बन रहे हैं, टोटली आपने हर चीज़ डिटेल में बतानी है। फिर उसके बाद आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव। सो आपको आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये भी जो उनसे आपकी रिपोर्ट में भी बताने चाहिए, आपके प्रपोजल में भी। लाइक आप जब काम करना स्टार्ट करेंगे, अपना प्रपोजल अपनी मैम को देते हैं, तो उसमें आपने बताना होता है कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जिनको हमने कंप्लीट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा था कि स्टॉप स्टिग्मा, मैं स्टिग्मा को फिनिश करना चाहती हूँ, लोगों को कन्विंस करना चाहती हूँ कि वो टॉक करें इसके बारे में, और उसके बाद जो सा है इसके बारे में टोटली जो से अवेयरनेस हासिल करें, और उसके बाद साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट वगैरह का की तरफ जाएं और उनसे बातचीत करें, क्योंकि साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाना हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा टैबू समझा जाता है कि नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके था, तो आपका भी जो भी टॉपिक है आप उस तरीके से उसके जो से ऑब्जेक्टिव वगैरह डिसाइड कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और फिर उसके बाद बता सकते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो से हैं आप वो चूज़ कर सकते हैं। देखें, आजकल जो है ना सब लोग सोचते हैं, मतलब मेनली लोगों के जहन में आता है बस यूट्यूब आ गया या फेसबुक आ गया या बहुत हुआ ट्विटर आ गया, नहीं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ब्लॉग्स लिख सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, blogger.com पे मैंने लिखे थे, आप इंस्टाग्राम पे काम कर सकते हैं, लिंक्डइन के ऊपर, लिंक्डइन लाइक मुझे बहुत पसंद है लिंक्डइन। इसके अंदर हम कनेक्शन बनाते हैं डिफरेंट लोगों के साथ, उनसे अपनी जो भी प्रोफेशन होता है उसके अकॉर्डिंगली बात करते हैं और उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। सो आप जो से आप भी डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया के, इन सब में जाके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। सो अब एक दफ़ा फॉर एग्जांपल आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया, मैं दोबारा से गो थ्रू करती हूँ। टॉपिक डिसाइड कर
लिया, लोगो डिसाइड कर लिया, कवर फ़ोटो डिसाइड कर ली, एंड देन आपने बता दिया कि आप किसकी आवाज़ बन रहे हैं, आपका मेन प्रॉब्लम क्या है, वो ऑथेंटिक है कि नहीं, एविडेंस दे दिया, ऑब्जेक्टिव्स बता दिए। अब आपने जो मतलब सोच भी ली है और सब कुछ हो गया, अब आपने प्लेटफॉर्म्स पे काम करना शुरू कर दिया है। जस्ट आपने सारे जितने भी मैक्सिमम आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सकते हैं, आपने उन पे अकाउंट बना लेना है। ये काम आपका पहला होना चाहिए। उसके बाद आपने इस पे ना पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देनी है। आपकी पोस्टिंग रुकनी नहीं चाहिए, ताकि जब एंड पे आप रिपोर्ट देना तो मेक श्योर कि अपनी रिपोर्ट के अंदर अपना जितना भी आपने काम किया होगा ना, उसके स्क्रीनशॉट्स लेके वहाँ पे आप डालेंगे। मैं आपको वो भी एक बार शो कर दूँगी एंड पे कि किस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को तैयार करेंगे। तो उनको पता चलेगा कि ठीक है, आप एक सीक्वेंस के साथ गए और हर रोज़ आपने ना कम से कम 1-2 पोस्ट लाज़मी करनी है। उससे ये होता है एंगेजमेंट जो-सी आपकी रहती है। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। सो ये एक तरीका होता है कि किस तरीके से आप अपनी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम कर सकते हैं। फिर दूसरा ये कि कोई एक स्पेसिफ़िक हैशटैग लाज़मी अपने माइंड में रख लें। और हैशटैग आपका वो होना चाहिए जो कि आपका स्लोगन वगैरह हो, टैगलाइन होती है ना, तो उस टाइप का कुछ भी एक सेंटेंस छोटा-सा, चाहे 1 वर्ड का, 2 वर्ड का, जितना भी आप चाहते हैं, जो भी आपको बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव सा बनता है, लगता है, तो आप उसको चूज़ कर लें। अपने सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स पे उसको लाज़मी रखें। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म इवन उसके नाम से भी रख सकते हैं। सो जिस तरह से मैंने अपने का नाम हेल्दी माइंड्स फॉरएवर रखा हुआ था, तो मेरे जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स थे, उन सब का नाम उनसे हेल्दी माइंड्स फॉरएवर के नाम से था। यहाँ पे उसके अलावा मैंने उसमें जो हैशटैग यूज़ किए वो 2 किए थे, एक हेल्दी माइंड्स फॉरएवर और दूसरा स्टॉप ब्रेक डाउन द स्टिग्मा या स्टॉप स्टिग्मा, इस तरीके से। सो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है साथ-साथ, या अपने प्रपोज़ल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है यहाँ तक तो वो भी पूछ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटीज़, कि आपने कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। नंबर 1 जैसे मैंने आपको बताया, आपने पोस्टिंग्स करनी है। उसके बाद आप पब्लिक इंटरव्यू कर सकते हैं, लाइक लोगों से उनकी राय पूछना कि वो क्या सोचते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में जो कि आपको एक प्रॉब्लम लगता है। उनको ये प्रॉब्लम लगती भी है कि नहीं लगती, या फिर वो कभी उन्होंने सोचा भी है कि ये प्रॉब्लम है, या वो इससे गुज़र रहे हों, तो उनका क्या व्यू पॉइंट है इसके बारे में। तो सारा कुछ आप उनसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है लाइव इवेंट्स। लाइव इवेंट्स करना बहुत ज़्यादा अच्छा एक मज़े का काम लगता है मुझे। आप इसमें लाइव इवेंट्स करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं हम, और उनको बार-बार बताने की कोशिश करते हैं कि या देयर इज़ अ प्रॉब्लम, वी शुड हैव टू टॉक अबाउट इट, या इस तरीके से। नेक्स्ट डॉक्टर्स इंटरव्यू, लाइक मैंने डॉक्टर्स के इंटरव्यू लिए थे। आपका जो प्रॉब्लम है आप उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर सोर्स है या जगह है, वहाँ पे आप जाके आप उनके इंटरव्यू ले सकते हैं। अभी कोविड है तो मेरा मशवरा ये है कि आप घर बैठे ज़ूम मीटिंग्स करके भी उनके डायरेक्ट जॉइंट्स हैं वो ले सकते हैं। आप मेरे कुछ वीडियोज़ मैंने बनाई थी मेरे चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके अंदर लाइक मैंने घर बैठे तो डिफरेंट साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट वगैरह का इंटरव्यू किया था। एंड देन एक एक्टिविटी जो मेन है वो फीडबैक है। लाइक आपने सारा काम कर लिया अपनी, अब टीचर को आपने वहाँ पे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको फीडबैक क्या मिला। सो अगर आप खाली कह दो कि मुझे फीडबैक बहुत अच्छा मिला, तो वो प्रूफ मांगेंगे ना कि आपको कैसे लगता है कि आपको बहुत अच्छा गुजरा, तो आपको कुछ शो करना होगा। सो आपको याद होगा कि मैंने जब बिल्कुल स्टार्ट में किया था तो मैंने एक चीज़ दिखाई थी, मतलब मैंने हटा दिया था, जैसे कि आपको दिखाती हूँ, दिस वन। ये एक मेरी फीडबैक मुझे मिली थी और मुझे जितनी मिली अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो थी, मतलब कि सच्ची थी। तो इसके अंदर जस्ट ही मैंने ना अपना काम शुरू किया, जस्ट मैंने ना अभी अकाउंट्स बनाए थे डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, अपना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सो हमारी ही यूनिवर्सिटी में से मेरी एक सीनियर थी, उन्होंने ये मुझे टेक्स्ट किया और मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई। एंड शी सेड टू मी कि मुझे लगता है कि मैं जो है मेंटली सिक हूँ, और मतलब मेरे कोई दोस्त नहीं है, ना मेल ना फीमेल वगैरह, और इस तरीके से उन्होंने मुझसे बात की। सो तब मुझे लगा कि लिटरली ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, जब उन्होंने मुझे खुद से फीडबैक दिया और उनको समझ नहीं आ रही थी कि उनको क्या करना चाहिए, उनसे बात हुई मेरी। सो इस तरीके से आप आपके साथ अगर कोई बंदा अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता है, सो उनका नाम ना आप आगे शो करें बिकॉज प्राइवेसी के लिए। तो लेकिन आप बता सकते हैं इस तरीके से कि ये जो उनसे हमें फीडबैक मिला। ये तो मेरा बिल्कुल स्टार्ट का फीडबैक था। उसके बाद डिटेल में भी फीडबैक्स मुझे मिले थे, जैसे कि एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी, अभी बता देती हूँ। एक बाहर के मुल्क से मुझे फेसबुक के ऊपर जो सा है वो फीडबैक आया था। उन्होंने शायद मेरा वो गो थ्रू किया होगा सारा चैनल वगैरह, यहाँ पे फेसबुक अकाउंट वगैरह। तो देन उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया एंड शी आस्क्ड फ्रॉम मी कि उनका बेटा जो है वो आई गेस 8-9 साल का है,
और वो रात को डर जाता है, रोना शुरू कर देता है और उसको जो है ना फ़ील मतलब उनको फ़ील होता है कि उसको साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, लेकिन ड्यू टू स्टिग्मा वो डर रही थी एंड शी आस्क्ड फ्रॉम मी कि शुड आई गो? तो जस्ट मैंने उनको कहा यस यू शुड गो, और मैं थोड़ा-सा उनकी इस तरह से हेल्प करते हुए मतलब थोड़ा-सा उनको दिल को तसल्ली देते हुए कहा कि आपका मैं पहले आपको एप्रिशिएट करती हूँ कि आपने इस बारे में सोचा, लोग इस बारे में नहीं सोचते, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे कोई नहीं सोचता, फिज़िकल हेल्थ पे ठीक है लोग सोच लेते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन इट्स गुड कि आपने तवज्जो दी और अब आप मुझसे पूछ रहे हैं, देन यू शुड गो, देन ब्रेक डाउन द स्टिग्मा। इस तरह थोड़े वर्ड्स बोले, वो बहुत खुश हुई। लोगों को खुश करना से जो है ना वो एक तो सुकून भी मिलता है, दूसरा वो लोगों की आप थोड़ा सा 2-3 अल्फाज लोगों को बोलते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। सो आप इस तरीके से उनके साथ हेल्प करते हुए उनके हेल्प भी कर सकते हो और उनका जो है ना इस तरीके से अपनी स्क्रीनशॉट्स लेके अपनी एडवोकेसी कैंपेन को थोड़ा-सा ज़्यादा मजबूत भी कर सकते हो। ओके, ये है यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब चैनल का इस तरीके से मैंने लिंक दिया था, आप भी दे सकते हैं। वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि लिंक्स को ओपन करके दिखाएँ, आपने जस्ट बताना होता है। तब मेरे 175 सब्सक्राइबर्स थे और जो भी व्यूअर्स आए उन वीडियोस के थ्रू, तो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, वहाँ पे मैंने उनको बता दिया था कौन सी लैंग्वेज आपने यूज़ की ये भी बताना होता है और क्यों यूज़ की ये भी रीज़न होनी चाहिए। जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई बहुत ही ज़्यादा बाहर के मुल्क वाला जो-सा कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो और आप यूज़ कर रहे हो उर्दू लैंग्वेज, तो आपको कोई ना कोई रीज़न देनी होगी कि व्हाई यू आर यूज़िंग दिस लैंग्वेज। इवन कि आपका अगर आपकी जो लैंग्वेज है आपने उर्दू यूज़ की है थ्रू आउट योर कन्वर्सेशन वगैरह या फिर वीडियोस वगैरह में, लेकिन आपका जो एडवोकेसी कैंपेन का लोगो है या फिर जो भी एक टैगलाइन वगैरह अगर वो जो है आपका इंग्लिश में है, तो वो आपसे तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये क्यों है, तो आपके पास इसका आंसर होना चाहिए। उसके अलावा इस तरीके से आप अपनी वीडियोस और लिंक्स के जो जितनी वीडियोस बनाई हैं उनके और लिंक्स के इस तरह से लिख सकते हैं, पेजेस बना सकते हैं, फ़ोटोज़ भी दे सकते हैं। एंड देन मैंने इंस्टाग्राम यूज़ किया था, उसकी क्या प्रोग्रेस रही वो भी बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे क्या पिक्चर वगैरह लगाई आपने, तो इस तरीके से वो भी सारा कुछ बता सकते हैं। मेरी कुछ ज़्यादा ही भरी थी तो मैं आगे लेके जा रही हूँ। डिटेल्स बताने का इतना टाइम ही नहीं मिला वहाँ पे, बस मेन बातें बताई थी। 1 सेकंड। हाँ, और उसपे भी आपको क्या-क्या फीडबैक मिली, लाइक हर प्लेटफ़ॉर्म पे आपको क्या फीडबैक मिला, क्या कमेंट मिला, ये मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं। इफ दे आस्क तो आप उनको दिखा सकते हैं, अगर नहीं दिखाएँ मतलब नहीं पूछेंगे तो ले आगे कर दिएगा, स्क्रॉल डाउन कर दिएगा। लेकिन आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए। अभी इस तरह से ब्लॉग्स का मैंने बात की थी, तो मैंने कुछ ब्लॉग्स लिखे थे। तो उन ब्लॉग्स पे क्या कमेंट्स आए, किस तरीके के ब्लॉग्स थे, थोड़ा-सा मैंने उसके बारे में बता दिया। आप भी इस तरीके से बता सकते हैं, क्या आपकी प्रोग्रेस रही, तो इस तरह से ग्राफ्स वगैरह भी आप शो कर सकते हैं। रीच कहाँ तक रही ये भी, और क्यों आपने लैंग्वेज यूज़ की, कौन-सी चूज़ की, ये सारा कुछ। फिर उसके बाद ये छोटी-सी वीडियो क्लिप भी मैंने वहाँ पे शो किया था, मतलब कि रखा हुआ था, लेकिन शो करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। लेकिन आप इस तरह का कोई-सा भी ऑथेंटिक जौन-सी होगी जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल डब्ल्यूएचओ ने कोई वीडियो दी होगी या कहीं की और की होगी, तो वो आप इस तरीके से शो कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि मैं बात जो कर रही हूँ, मैं ऑथेंटिक कर रही हूँ, ये वो। एंड देन फेसबुक का प्लेटफ़ॉर्म इस तरीके से कोई सी भी जो आपकी फेवरेट वीडियो होगी या कुछ भी छोटी-मोटी वीडियोज़ आप इस तरीके से वहाँ रख के उनको बता सकते हैं। ये मैं बंद कर रही हूँ, बस थोड़ी-थोड़ी सा आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ाहिर-सी बात है आपके पास हर दफ़ा कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं हो सकती, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप हर रोज़ कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर सकते जैसा कि, या अपना कोई खड़े होके कुछ बोल के या कुछ पिक्चर लेके वो आप पोस्ट नहीं कर सकते। तो उसकी बेस्ट वे ये होती है कि आपने क्या करना है, आपने इंटरनेट पे जाके बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अगर आप कहेंगे तो उनका नाम वगैरह जो है मैं शेयर कर दूँगी, इवन लिंक्स भी शेयर कर दूँगी। उसमें से क्या करना है, आपने ना कोटेशंस निकाल लेनी है। जितनी ज़्यादा कोटेशंस आप निकाल सकते हैं, दिन की 2-3 भी आप ईज़िली एक दफ़ा देखेंगे ना आपको इतनी सारी पसंद आ जाएँगी कि समझ ही नहीं आएगी कौन-सी पोस्ट करूँ। तो वहाँ से आप वो सेंड कर सकते हैं, सिर्फ़ आपका मकसद होना चाहिए एंगेजमेंट बढ़ाना। सो जितनी आप पोस्टिंग करेंगे उतनी लोग आपके मतलब पेजेस पे आएँगे और वो आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। सो इस तरीके से आप कनेक्ट उनके साथ हो सकते हैं। एंड मेक श्योर वन थिंग बहुत ज़रूरी ये कि आपने जो भी पिक्चर लेनी है
उसको उसका ना अपना सोर्स ज़रूर बताना है, लाइक आपने वो कहाँ से ली है। आप हर पिक्चर का ना ऊपर लिंक होता है, आप वो लिंक भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसलिए कि फिर जो पिक्चर होती है ना वो चोरी की नहीं रहती, ये लाज़मी कीजिएगा। ये हमसे गलती हुई थी, इवन कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था और ये मुझे वहाँ प्रेज़ेंटेशन वाले दिन पता चला था। सो आप लोगों से ये ना मिस्टेक हो, या ज़ाहिर सी बात है मुझे मतलब उस तरीके से गाइड नहीं हो पाई थी मैं इस चीज़ के बारे में। सो मैं इसलिए आप लोगों को कन्वे कर रही हूँ। तो आपने लाज़मी ये करना है कि जो भी आपका सोर्स होगा वो उसके बारे में आपने ज़रूर लेना है। अगर आपको नहीं पता चल रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी पिक्चर्स होती हैं जिसमें सोर्स नहीं मेंशन होता है, कौन है, किसने लिखा है या कुछ भी, तो वहाँ ऊपर लिंक होता है, आप वो लिंक ही सेंड कर नीचे ना छोटा-सा लगा दें कि यहाँ से मैंने लिया है। सो इससे बड़ी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये अपना फेसबुक अकाउंट जौन-सा है ना उसको बंद ना करवाइएगा। हमारे सेशन में किसी एक ने किया था। लाइक उन्हें जो प्रॉब्लम थी ना उसके लिए बहुत सारी मल्टीपल जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वहाँ से जाके स्पेशली यूट्यूब को फेसबुक के ऊपर उसके लिंक्स जो है ना डायरेक्टली अपलोड करते रहे और वो उससे ना क्या हुआ, उनका अकाउंट जो है ना वो बंद हो गया। वो इसलिए क्योंकि वो एक लिमिट देता है। अब पता चलता है फेसबुक की अभी आजकल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जो है वो चेक इन बैलेंस वाला सिस्टम है। वो देखता है कि एक नया अकाउंट बना है या पहले का भी है, वो इस पे बहुत ज़्यादा लिंक्स क्यों शेयर कर रहा है, प्रमोशंस कर रहा है विदाउट लाइक बूस्टिंग वगैरह किए बगैर या इस तरीके से। सो थोड़ा-सा इसका ख़्याल रखिएगा, ये ना आपका अच्छा-खासा जो भी अकाउंट है वो बंद हो जाए। ओके, ये कुछ और चीज़ें हैं। हाँ, ये चीज़ ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बता दिया आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्लेटफ़ॉर्म्स हो गया, ये वो सारा कुछ हो गया। लेकिन आपने सॉल्यूशन क्या बताया? लाइक आपने अवाम से पूछ लिया कि ये एक प्रॉब्लम है, नाउ यू हैव टू टेल देम कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन बिहाइंड इट। इसका सॉल्यूशन और मतलब क्या हो सकता है आपके माइंड में? जैसे कि मेरा ये था, तो उनकी मदद के लिए मैंने क्या किया, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर मैंने चेक किया। बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट इस तरह के थे जिन्होंने जौन-सा है बहुत सारे लाइक फ्री सेशंस अलाउ किए हुए थे। वो लोगों को यहाँ तक कि 25 मिनट्स का, यहाँ पे जैसा मैंने शो किया हुआ 25 मिनट्स का फ्री सेशन दे रहे हैं। कुछ लोग 75% पे ऑफ दे रहे थे, कुछ 50% पे, और उनके नाम क्या थे, उनके एड्रेस क्या थे। कुछ लोग ऑनलाइन सेशंस दे रहे थे, कुछ लोग क्लिनिक पे जौन-सा है वो फ्री दे रहे थे। तो उसकी डिटेल सारी मैंने इस केस में आपको आगे दिखा रही हूँ। ये सारी मैंने उनको बताई, उनके कॉल के लिए नंबर्स भी बताए, उनके एड्रेसेस भी बताए, लिंक्स भी प्रोवाइड किए, स्क्रीनशॉट्स भी लेके सेंड की। सो इस तरीके से उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई और लोगों को एक ऑथेंटिक सोर्स जो है ना उनको मिल गया। मतलब और डिफरेंट शहरों से, सिर्फ पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के सिर्फ लाहौर से ही नहीं, इस्लामाबाद से भी, सॉरी, इस्लामाबाद से भी बताया, और इस तरीके से डिफरेंट जो से प्लेटफॉर्म्स वगैरह कोई चूज़ कर मतलब पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मैंने सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। स्पेशली जो फेसबुक का पेज था और ट्विटर का पेज था उसके बारे में इस यहाँ से मैंने बताया। ये मैंने एक स्टोरी दीपिका की वहाँ पे कोट की थी कि ये रियल लाइफ में भी होता है और सेलिब्रिटीज़ वगैरह में भी प्रॉब्लम हो जाती है, और ये किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं या किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। लाइक ये नॉर्मल चीज़ है, इसको नॉर्मलाइज़ करने के लिए मैंने डिफरेंट लोगों की स्टोरीज़ बताई, छोटी-छोटी सी वीडियोज़ रिकॉर्ड करके। जो मेन चीज़ थी ना वो प्रेज़ेंटेशन के अंदर ही प्रेज़ेंटेशन है तो उसका पार्ट बनाया, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये It's definitely scary. I mean, and I think that's why I'm doing what I'm doing because it's been so hard for me that I don't want anyone else to go through it. अच्छा, ख़ैर ये भी मैंने बनाया था, लेकिन वहाँ पे इतना टाइम ही नहीं किसी ने मुझे दिया कि मैं वहाँ पे दिखा सकती। अगर मैं दिखाती तो मेबी कुछ का कुछ होता। लेकिन ख़ैर जितना रहा बहुत अच्छा रहा। ये ट्विटर का भी इस तरीके से आप शो कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये हमारे जो-से हैं इतने हमारे व्यूअर्स आए, या मतलब कि लोगों ने विज़िट किया, कुछ भी ट्वीट्स कितनी आपने की, फॉलोअर्स कितने थे। ट्विटर पर फॉलोअर्स बड़ी मुश्किल से बनते हैं। हैशटैग्स इस तरह के आपने यूज़ किए या इस तरह से आप सब कुछ बता सकते हैं। अच्छा, ये है प्रोग्रेस ग्राफ। प्रोग्रेस ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अकॉर्डिंगली आपने बताना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे ज़्यादा आपने जो अपने ऑडियंस के साथ आवाम के साथ अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया या बताया कि ये चीज़ है, ये अपना मतलब कि ये एडवोकेसी कैंपेन हम रन कर रहे हैं और जो भी आपकी चीज़ें हैं, तो वो उसका प्रोग्रेस कैसा रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो बेस्ट रहा था वो फेसबुक का था, उसके बाद यूट्यूब, उसके बाद इंस्टाग्राम, तो उतना मैंने उसको फिल अप कर दिया। आप कोई भी ग्राफ
कुछ भी तरह का बना सकते हैं, लाइक मैनुअली भी, कुछ भी। तो जैसे मैंने बनाया था, दैट्स इट। मिक्स हो गई मेरी स्लाइड्स कुछ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये कुछ प्रेजेंटेशन का था। अभी प्रेजेंटेशन तक किसी ने कुछ पूछना है तो पूछना है, देन मैं आपको रिपोर्ट अपनी शो करती हूँ और उसके बारे से बता दूँगी। यस। अच्छा, सामने मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कवर फोटो है या प्रोफाइल फोटो है वो हमें खुद डिजाइन करनी पड़ेगी? बिल्कुल। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने खुद डिज़ाइन किया है, क्योंकि फिर किसी और की चूज़ कर रहे होंगे तो फिर आपकी एडवोकेसी कैंपेन जो-सी है वो इतनी ऑथेंटिक नहीं रहेगी, चोरी की कहलाएगी। या लोगो भी, क्योंकि आपने उनसे परचेज़ नहीं किया। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आपने उनसे परमिशन ली है? तो ज़ाहिर-सी बात है, हमारे इतने लिंक्स थोड़ी होते हैं कि जिसकी वो हम उस तक पहुँच के पूछ सकेंगे, भई हम आपका ये लोगो यूज़ कर लें। तो वो सारा कुछ फिर रोला पड़ जाता। ईज़ी है, बना सकते हैं खुद। बहुत सारी ऐप्स भी हैं, फ़ोटोशॉप है, तो उसके थ्रू आप बना सकते हैं। किसी ने और कुछ पूछना है? मुझे एक क्वेश्चन करना था कि आपने भी फीडबैक के बारे में बताया ना कि आप किसी का कोई कमेंट या जैसे आपने शेयर किया, आपको मैसेज आया या आपको कॉल आई, ठीक है, आपने बात की तो हमने वो उसका रेफरेंस दे दिया। बट अगर हमें इस तरह का कोई मैसेजेस या कॉल्स नहीं आते और अगर कोई कमेंट्स भी आते हैं उसमें भी इस तरह की कोई चीज नहीं होती, तो हम कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं उसको? पहले तो ये चीज़ कि अपनी एडवोकेसी कैंपेन को इतना बढ़ा-चढ़ा दो कि लोग मजबूर हो जाएँ आपको जवाब देने के लिए। ये बिल्कुल ऑथेंटिक थे, मैंने किसी से माँगे नहीं थे ये, ठीक है? लाइक लोगों से वैसे ज़रूर कहा था कमेंट करो, ये करो, वो करो, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था ये वाला कमेंट करो, ये मुझे वैसे ही इधर-उधर से आ गया। सो ट्राई अपनी करो बेस्ट कि आपकी जो एडवोकेसी कैंपेन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि लोग उस पे कमेंट करें। और करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। आप बात करो ना इस तरह की, कोई भी क्वेश्चन उठाओ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और उस चीज़ को बहुत फैला दो। लाइक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपने फ़ेसबुक के ऊपर एक पोस्ट की है ना बड़ी अच्छी-सी बना के, उस पे आपने लिख दिया है, कोई कुछ बात कर दी है और आपका क्या ख़्याल है या कुछ भी इस तरह से, तो लोगों को ना उसको एनकरेज करो कि उसका आंसर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर डिफरेंट लोगों के साथ शेयर करो और उनको बोलो अलग से कि मुझे इसका आंसर करें। ये ना बोलो कि क्या आंसर करें, लेट देम थिंक कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो वो आपको वहाँ पे ज़रूर आंसर करेंगे। कोई ना कोई पोस्ट तो ऐसी होगी ना जो उनको हिट करेगी, और बस जो पोस्ट आपकी हिट कर जाएगी ना, जो उसका उस पे वो कमेंट लाजमी करेंगे। सो अगर एक भी कमेंट आपके पास ऐसा आता है तो उसको फीडबैक के तौर पे वहाँ पे ज़रूर शो करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हाजरा, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो हम एज अ पर्सन फिजिकली हम जाकर सर्वे करते हैं ना, कि लोगों से हम सर्वे करते हैं, हम उन्हें पेज पकड़ा देते हैं हमारे क्वेश्चन, ये आप हमारे जवाब हम सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। और एक होता है आप ऑनलाइन सर्वे करते हो, जैसे एक फेसबुक पे होता है पोल कर लेते हो आप, एक पोल से कहते हैं, पोल बनाते हो आप, उसमें नीचे ऊपर क्वेश्चन देते हो और नीचे 2-3 ऑप्शंस होती हैं। तो क्या हम अपनी कैंपेन में ऐसा भी कर सकते हैं कि पोस्ट कर दें, हम उसे पोल बना दें, या इंस्टाग्राम पे भी ऑप्शन होती है, और हम उसको जब जब उसका हमें रिजल्ट मिले, क्या हम प्रेजेंटेशन में उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट कर सकते हैं? एग्जैक्टली क्या कर ये कैंपेन का हो सकता है? आप इसमें ये ऐड कर सकते हैं। आपको जी। जाकर सर्वे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सर्वे करते भी हैं तो आपके रिटर्न पेपर को कोई नहीं पढ़ेगा। अगर कोई देखेगा तो आपकी वीडियो को देखेगा, आपकी किसी पिक्चर को देखेगा, ठीक है, आपकी कोई रिटर्न मटेरियल को देखेगा। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल जो अच्छा ये मेक श्योर कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई क्वेश्चन जौन-सा बना रहे हैं उसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम पे जो भी आप प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करते हैं, सो उसके जो ऑप्शंस आपने रखने हैं ना वो बहुत वो नहीं होने चाहिए। लाइक वो आपसे पूछ सकते हैं एंड पे ना, वहाँ पे जो बैठे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड के होते हैं। सो उनके दिमाग में बहुत इधर-उधर फिर रहे होते हैं, तो आपसे ना डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने लोगों को लिमिटेड कर दिया। लाइक ऑप्शंस देके आपने उनको एक सर्कल के अंदर कैद कर दिया, उनको खुद की सोच के बारे में बताने पे वो नहीं किया कि वो खुद से बताएं। तो अगर एक आधा कोई आप ऐसा करती हो तो दैट्स गुड, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब सारी पोस्ट या इस तरह की ही कर देती हो तो उसको ध्यान रखना कि ये ना हो कि वो आपसे कहें कि आपने लोगों को ना मजबूर कर दिया कि जो आप सोच रही हो ना वो उसी के अकॉर्डिंगली आंसर दें, वो मतलब जो आप सोच रही हो ना वो उसको मान जाए। तो इस तरह का नहीं करना। एनीवन एल्स? ओके, अब मैं रिपोर्ट अपनी शो करती हूँ। बिफोर कि मैं आपको रिपोर्ट शो करूँ, मैं आपको एक प्रपोजल अपना दिखा देती हूँ, बिकॉज मुझे काफ़ी लोगों ने टेक्स्ट वगैरह करके भी पूछा था कि प्रपोजल किस तरीके का होना चाहिए, ये वो।
एक तो उन्होंने फॉर्म आपके सामने दिया होता है ना, मतलब सब कुछ क्वेश्चन उसके होते हैं, आपने आंसर्स लिखने होते हैं, आप इस तरीके से उस पर लिख सकते हैं। ड्यूरेशन वगैरह भी बता सकते हैं कि आपकी एडवोकेसी कैंपेन कितने टाइम ड्यूरेशन की थी, क्या उसमें मेनली आपने स्पेशली जो सा है बहुत सारे एग्जांपल्स देनी होती हैं कि आप जो बात कर रहे हैं वो किस किस तरह से है, क्या आप सोचते हैं। जैसे मैंने इसमें फॉर एग्जांपल दी हुई है, मैंने लिखा हुआ है ओए तुम पागल हो एंड लोग क्या कहेंगे। तो दे आर सॉरी सो दीज आर द सेंटेंसेस दैट डोंट अलाउ अ पेशेंट टू रिकवर। इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हो, तुम पागल हो, लोग क्या कहेंगे, तुम मेंटल हेल्थ इश्यूज तो चाह रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरह के वर्ड्स जो है ना बोले जाते हैं, तो आप इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करते हुए अपने एग्जाम्पल्स को बना सकते हैं, थोड़ा सा हैवी कर सकते हैं। इस तरह से आपने इसको एग्जांपल देनी है, प्रॉब्लम्स को बताना है। जैसे मैंने आपको बताया था ऑथेंटिक होनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने जो आपको वहाँ पे प्रेजेंटेशन में चीज़ें बताई वो मैंने सेम यहाँ पे भी अपनी कोट की हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ना आप एक दफ़ा सेट कर लेते हैं, वही प्रेजेंटेशन में, वही प्रपोजल में, वही रिपोर्ट में चलती हैं, यहाँ तक कि आपके मेन एम, मेन गोल्स, आपकी एक्टिविटीज़ वगैरह। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपने बताना है आपकी आप क्या सोच रहे हैं कि आप क्या-क्या एक्टिविटीज़ करेंगे प्रपोज़ल में ना, मैंने इस तरह से बनाया था। तो मैंने बताया था मैं ये एक्टिविटीज़ करूँगी, एंड देन रिपोर्ट में मैंने बताया कि क्या मैंने जो एक्टिविटीज़ की वो बहुत अच्छी रही, वो बिल्कुल वैसी ही रही, मतलब वैसी ही की मैंने जैसे मैंने सोची थी अपने प्रपोज़ल के टाइम पे, और इस तरीके से मैंने उसे कहानियाँ वगैरह बना रही थी। इस तरीके से आप वो बना सकते हैं, और वो आपने जो एक्टिविटीज़ लिखी होती है ना उसको फिर आपको करके भी दिखाना होता है। नेक्स्ट होता है टारगेट ऑडियंस। स्पेसिफिकली आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, इस तरीके से आप उसके बारे में भी डिटेल आपको बताना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक पूरा एग्जैक्टली आपको बताना होता है कि आप किन के बारे में बात कर रही हैं, मेन प्रॉब्लम क्या है, और इस तरीके से, और हर चीज़ का एविडेंस आपने देना होता है। जैसे ऊपर भी मैंने एक जगह दिया है ये वर्ड सपोर्ट योर मेन मैसेज, मतलब मेरा जो मैसेज है उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता, या कुछ भी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने चीज़ें ढूँढनी होती है। नेट पे सब कुछ मिल जाता है, बस टाइम टेकिंग होता है। कुछ हैशटैग्स जो यूज़ करने हैं आपने वो ये हैं, मतलब जो आप अपनी तरह से कर सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह से किए हुए हैं, मैंने किया हुआ है स्टिग्मा से रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड, ब्रेक द स्टिग्मा इशूज़, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, या इस तरह से जो भी आप यूज़ करना चाहें। एंड देन ये एक्टिविटीज़ की कुछ लिस्ट आ गई। बजट, आप क्या सोचते हैं कि आपका बजट कितना होगा। लाइक कोई भी हम काम करना शुरू करते हैं तो उससे पहले सोचते हैं ना हमारे इसमें कितने पैसे लग जाएंगे, तो आपने अंदाज़ा एक रखना होता है रफली सा, एंड देन कंक्लूजन करना होता है कि आप क्या सोचते हैं, आपका यह सही रहेगा कि नहीं रहेगा, आपने क्यों ये चूज़ किया, तो ऐसा ना समराइज़ करके बता देते हैं। ये मैंने कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा भी लिख दी थी। इट्स ऑल अप टू यू कि आप कितना काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट है ये रिपोर्ट। रिपोर्ट बेसिकली प्रपोजल और रिपोर्ट में ये फ़र्क होता है, अक्सर लोगों को नहीं क्लियर हो पाता। प्रपोजल ये होता है कि आप अपना एडवोकेसी कैंपेन स्टार्ट करने से पहले लिखते हैं कि मैं अपनी एडवोकेसी कैंपेन में ये काम करूँगा, इस प्रॉब्लम पे डिस्कस करूँगा, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम है, इस टारगेट ऑडियंस की है, ये वो इस तरीके से हो गया। रिपोर्ट में आप ये बताते हैं कि मैंने जो एडवोकेसी कैंपेन की वो कैसी रही, उसका फीडबैक मुझे क्या मिला, मेरा कितना बजट यूज़ हुआ, मैंने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए, उसको लोगों ने कितना देखा और कितना अप्रिशिएट किया, उनका सोचना क्या था, उनका मानना क्या था, मैंने इसके लिए सॉल्यूशन जो उनको बताया उन्होंने पसंद किया कि नहीं किया। लाइक बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके माइंड में, जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सब के आंसर्स आपने इसमें बताने होते हैं। कोशिश ये करते हैं कि जितने उन्होंने पूछे हैं आप कुछ उनसे ज़्यादा ही बता दें। लाइक जो आपके माइंड में आते हैं ना सबके आंसर उनको आपने बताना होता है। इसके अंदर से फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले अपनी जो भी लोगो था उसको डिस्प्ले कर दिया यहाँ पे, उसके बाद कवर फोटो को बता दिया कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, और एग्जांपल जो थी वो गोल्स क्या है मेरी एडवोकेसी कैंपेन के, इस तरीके से बताते हुए फिर उसके बाद टारगेट ऑडियंस के बारे में आपने बता दिया कुछ भी। अब यहाँ से जो मेन चीज़ शुरू हुई ना वो ये हुई रिपोर्ट में, इस तरह से आपने बताया कि फॉर एग्जांपल अगर आपका यूट्यूब चैनल है या कुछ भी, तो उसके अंदर आपके कितने व्यूअर्स रहे, सब्सक्राइबर्स रहे, जिस तरह से मैंने प्रेजेंटेशन में सब कुछ किया हुआ था, इस तरीके से इसमें भी आपने बताना है। ये जो से मैंने फॉर एग्जांपल वीडियोस बनाई है सारी, और उनके आगे फर्दर लिंक किए हैं। फॉर एग्जांपल वो कह देते हैं कि आप ये खोल के दिखाएं, तो आप खोल के दिखा सकते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट तो आपने प्रिंट करके देनी होती है उनको। फिर ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और आ गए, कुछ इवेंट्स किए थे, लाइव इवेंट्स किए थे, तो उनके जो कवर फोटोज तब रखे थे वो दिखा दिए, ये रखे थे दोनों।
फिर उसकी प्रोग्रेस क्या रही बाकी यूट्यूब चैनल की, या जो भी ग्राफ्स के अकॉर्डिंगली देखिए, मैंने ग्राफ्स भी बना दिए हैं। अब जिस दिन मैंने ज़्यादा अच्छे तरीके से काम किया उस दिन जो है मेरी वो ऊपर गई है, जितना टाइम मैंने नहीं किया उतनी मतलब वो नीचे गया ग्राफ। तो मेक श्योर कि आपका ग्राफ ऊपर ऊपर ही रहा। यूट्यूब पे वैसे ग्राफ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लाइक ज़ाहिर सी बात है, जिस दिन आप अपलोड कर देते हो यूट्यूब की वीडियो, उस दिन ग्राफ ऐसे ऊपर जाता है, और जिस दिन आपने नहीं अपलोड की होती वहाँ नीचे चला जाता है। तो यूट्यूब में तो मसला रहता है, लेकिन फेसबुक ट्विटर पे आप अपना ईजीली कर सकते हो, इतना नहीं वो देखते हैं। बस मेन चीज़ ये कि आपने लोगों तक अपनी जो आवाज़ है वो पहुँचानी होती है। ये काफ़ी सारी मैंने पोस्टिंग की थी, तो उन सब की मैंने स्क्रीनशॉट्स, मतलब कि उनके जो एनालिटिक्स होता है ना, इनसाइट्स वगैरह, उनके स्क्रीनशॉट्स लेके यहाँ पे ऑप्शन होता है, आप जब पेज पे जाते हैं ना, लेफ्ट साइड पे आपका ऑप्शन होता है इनसाइट्स का, तो स्क्रॉल डाउन कर लिएगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ से मैंने ये देखा हुआ है और उसकी मैंने ये पिक्चर्स ली थी। इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं, बता सकते हैं कि जब मैंने काम शुरू किया तो नीचे नीचे था, तो उसके बाद आहिस्ता 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 ऊपर चलता गया। ओके, ये कुछ हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो फेसबुक पेज है आपने उसको रिकमेंड करवाना होता है। मेक श्योर कि अपने पेज को बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशंस करवाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिकमेंडेशंस होंगी उतनी ज़्यादा आपकी रेटिंग अच्छी होगी। तो रेटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। रेटिंग फेसबुक पेज की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, तो उसके लिए रिकमेंडेशंस ज़रूर अपने दोस्तों से इधर से करवा लिएगा। ये मुझे काफ़ी सारे लोगों ने हेल्प की थी। ओके, एंड देन ये अपना ट्विटर है। ट्विटर का भी इस तरीके से मैंने इनसाइट्स वगैरह बता दी थी, जो उनसे टॉप मेरी ट्वीट गई थी वो भी बता दी थी। ट्विटर पे वो अपना फॉलोअर्स वगैरह लाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यू कैन, अगर आपके लिंक्स हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपने हाँ, और स्पेशली क्योंकि आपको ट्विटर का अकाउंट तब भी बनाना होता है ना जब आपने एडवोकेसी कैंपेन स्टार्ट की है, तो इसलिए कुछ ना टाइम लगता है। किसी का पहले का बना हुआ है तो वो तो बना हुआ है, लेकिन उसका नाम शाम चेंज करना पड़ेगा टोटली ये वो। तो इट्स गुड कि आप अपना अलग से अकाउंट बनाओ और उसके ऊपर हैशटैग इस तरह से यूज़ करें जो मतलब कि यूनिक हो, जो यूनिक भी हो, लेकिन इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट, लाइक उसमें ना उसमें उस दौरान ज़्यादा लोग उस बारे में बात कर रहे हो, या फिर उसको जो भी उसके लिए स्पेसिफिकली यूज़ होने चाहिए वो यूज़ करें। इस तरीके से सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मैंने इनसाइट्स वगैरह यहाँ पे सेंड की। मैं ऐसा नीचे स्क्रॉल डाउन किया जा रही हूँ। अगर इसमें से कुछ चीज़ पूछनी है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ये ब्लॉग्स के कमेंट्स आए थे और उसकी इनसाइट्स थी, वो हो गई। ये इंस्टाग्राम के हो गए। ये इसलिए इतना ब्लैक एंड वाइट है क्योंकि इसको बस रिपोर्ट की तरह ही, मतलब कि बस प्रिंट निकाल के देना होता है। अच्छा, एक और चीज़, मैंने पिंटरेस्ट पे भी काम किया था। पिंटरेस्ट को भी एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज़ किया था। मतलब मैंने साथ इसको किया था, फॉर एग्जांपल जो आप थंबनेल्स बना रहे हैं, कोई आपकी बहुत अच्छा आपने कोई पोस्टर लोगो बनाया तो आप उसको वहाँ पे सेंड कर सकते हो। उससे भी बहुत ज़्यादा लोगों की इंगेजमेंट होती है। लाइक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात के बारे में बताना होता है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, हम इसके बारे में काम कर रहे हैं, हम ये एडवोकेसी कैंपेन रन कर रहे हैं। अच्छा, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं तो मैंने इस तरह से बताया था कि वो यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू स्प्रेड माय वर्ड्स टू द होल वर्ल्ड। वी डिड द इंटरव्यू विद द पब्लिक। जो भी काम किए वो हमने इस तरीके से लिस्ट बना के उनको बता देना होता है कि जैसे हमने ये काम किया। और इसके साथ साथ फिर हमने बताना होता है बजट। जैसे कि मैंने यहाँ पे बजट बताया, ही मुझे बहुत ही बुरा लगा था बताना, लेकिन क्योंकि पार्ट था एक तो बताना चाहिए था। जैसे कि स्टार्ट किया मैंने इस तरीके से कि इंटरनेट पैकेज मुझे ज़ाहिर सी बात करना पड़ा। सोशल मीडिया क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारी जो मेन जो चीज़ होती है वो तो इंटरनेट होता है। इंटरनेट के लिए कितना बजट मैंने यूज़ किया, इस तरीके से मेरे ग्रुप मेंबर ने कितना यूज़ किया, मतलब कि उनके एडिट वगैरह यूज़ किया, ये वो टोटल कॉस्ट क्या आई हम दोनों की मिला के। फिर रिबन्स हमने लिए थे, ग्रीन रिबन्स हम लोगों ने ना हर जगह वेयर किए थे ऐसे अपने साथ लगा के। तो वो उसकी क्या कॉस्ट आई है, वो ट्रैवलिंग में कितना कॉस्ट आया। तो अच्छा, फिर ट्रैवलिंग में भी हमने प्रॉपर्ली बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्ट्रेस गए तो कितना आया, फिर उसके बाद हम लोग कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी गए थे फिर कितना आया, फिर लॉरेंस एक दफ़ा हम ऐसे गए, मतलब उसमें कितना आया, टोटल ग्रैंड टोटली कितना बना, सबको मिला के कितना बना, ये वो इस तरीके से। तो इस तरह से आपने सारा करना होता है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स एक्टिविटीज़ और उनके स्टेटस बता दिए।
इस तरह से सारा कुछ करना है। आपने एंड पे अपने कंक्लूजन में अपने सारी तारीफें कर देनी है कि हमारा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। सो नाउ अब आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं। इवन अपनी एडवोकेसी कैंपेन के बारे में भी पूछ सकते हैं। कितना टाइम लगा था आपको ये सब मतलब पूरी कैंपेन रन करने में? मिड्स के फ़ौरन बाद, आई गेस मिड्स के 1 हफ्ते बाद या कुछ इस टाइम, कुछ मतलब मिड्स के बाद ही किया था, जो भी किया था उससे पहले नहीं किया था। अच्छा अच्छा, ओके। मतलब टोटल मतलब कितना टाइम लगा था अगर मिड्स के बाद स्टार्ट किया था तो? मैंने ऊपर टाइम ड्यूरेशन लिखी हुई थी वैसे, 1 सेकंड, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, कम से कम 1.5-2 महीने तो लगे ही थे। 1 सेकंड। ओके। प्रपोजल पे थी मेरे ख्याल से, नहीं ये हमारे पास तो आई गेस 20-25 दिन है। यहाँ मैंने 15-30 डेज लिखा हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा लगा था, मुझे अभी याद नहीं है। 20-25 दिन नहीं, वाकई। ओके। ऑल द बेस्ट, कर सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। मोटे मोटे 2-3 इंटरव्यूज ले लें, वीडियोस बना लें, हर रोज़ की पोस्टिंग स्टार्ट कर दें, आज ही अपने प्लेटफॉर्म्स बना लें डिफरेंट। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और किसी ने कुछ पूछना है? अच्छा, टारगेट ऑडियंस में आपने जनरल पब्लिक को भी लिया था? नहीं, टारगेट ऑडियंस मेरी एक तो वो लोग जो कि मेंटल इशू से दो चार हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मतलब कि फॉर एग्जांपल वो लोग जो मेंटल हेल्थ इशू से दो चार हैं और साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाना एक टैबू समझते हैं, या वो लोग जो कि उनकी फैमिली का हिस्सा हैं और वो जो है ना फॉर एग्जांपल उनकी वजह से परेशान रहते हैं, या फिर वो लोग जो उनको रोकते हैं जाने से, तो सारे में टारगेट ऑडियंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं ना कि मना करते हैं, तुम डॉक्टर के पास जाओगी, साइकेट्रिस्ट के पास जाओगी, इस तरह के जो लोग होते हैं उनको कौन सा है ना, वो मेरी टारगेट ऑडियंस है। एक वो मेरी टारगेट ऑडियंस है, एक वो जो इस दो चार है, तो और एक वो लोग जो उनकी हेल्प करना चाहते हैं, उनके घर वाले मामा पापा हो गए, बहन भाई वगैरह हो गए वो। तो ये सारे मतलब कि एडवोकेसी कैंपेन में मेरी टारगेट ऑडियंस थी। जनरल पब्लिक में तो सब भी आ जाते हैं ना। बट स्टार्ट में हमें कैसे पता चलेगा हमारी ये टारगेट ऑडियंस? इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। आपका टॉपिक क्या है? जैसे कोई एग्जांपल देना आप में से कोई भी, क्या मेरा ये टॉपिक है तो उसकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, तो आई विल थिंक अबाउट इट। मेरा टॉपिक है एल्डर रिव्यू। तो इसमें जैसे वो लोग हो सकते हैं एल्डर्स, स्पेशली आपकी टारगेट ऑडियंस वो हो गई जो कि इस प्रॉब्लम से दो चार हैं, या उनसे जो लोग उनको मतलब कि अब्यूज़ करते हैं वो भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप उनको कन्विंस करेंगे ऐसा ना किया करो, या फिर वो लोग जो उनके बेचारे बुजुर्ग वगैरह वो उससे होते हैं, दो चार हो जाते हैं, तो उनके लिए वो मतलब वो टारगेट ऑडियंस है आपकी, जिनके लिए आप काम कर रहे हो। और कुछ? अच्छा, ये प्रेजेंटेशन में ये पूरा पैनल होता है ना टीचर्स का? सब होते हैं। लाइक हमारी दफ़ा क्या था, वो एक बहुत बड़ी सारी टेबल थी, बिल्कुल सामने आरटी बैठे हुए थे और उसमें जितनी भी टीचर्स जिनको आपने देखा या नहीं देखा डिपार्टमेंट के, वो सारे बैठे हुए थे। सो वो वन बाय वन आपकी हर बात को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और वो उसमें कोई भी बंदा कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और कोई ना कोई एक्सटर्नल भी होती है या होता है, तो वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कोई एक तो लाजमी इसी काम के लिए बैठे होते हैं ना कि आपसे उन्होंने क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछना है, और जो बात आप कहते हो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप किस बात पे, किस प्रूफ के तहत ये बात कर रहे हो। तो आपके पास ना होना चाहिए हर बात का सॉलिड आंसर, वो भी उसी वक्त। तो इसलिए अपनी प्रेजेंटेशन को लेंथी और अच्छा सा बनाना है, ताकि अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं पूछते तो खैर है, लेकिन अगर पूछते तो आपके पास है नहीं तो वो फिर मसला है। तो अपने हर चीज़ के बारे में बताना है, और ना वो ये नहीं कहते कि सीक्वेंस वाइज 1 2 3 आप चलेंगे, नहीं। आप कर सकते हैं एकदम से कह देंगे ऑब्जेक्टिव दिखा दें अपने, या आपने कोई अच्छी वीडियो बनाई है तो वो दिखा दें, तो वो आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, ऑब्जेक्टिव, सॉल्यूशन, गोल्स, ये सारे एक ही चीज़ है ना? ऑब्जेक्टिव नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्टिव ये है, मैं आपको दिखा के बताती हूँ साथ में।
खैर वैसे बताती जाती हूँ। देखो ऑब्जेक्टिव हो गया कि आपका ये ऑब्जेक्टिव है, आपने इसके इन ऑब्जेक्टिव्स पे काम करना है। और फिर एक होता है वो ऑब्जेक्टिव तो है, जैसे कि मैंने बताया था कि लोगों को कन्विंस करना मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो पावर पॉइंट से दिखा देती हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं लोगों को कन्विंस करूँ कि एडवोकेसी ये क्या नाम है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करें, ठीक है। फिर उसके बाद एक सेकेंड, ये मेरे ऑब्जेक्टिव थे कि लोगों को स्टॉप करना, स्टिग्मा को कन्विंस करना लोगों को, उसके बाद अवेयरनेस देना और साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचाना। ओके, लोगों को कन्विंस करना कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाए। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। ये काम हमने करने हैं। मेन गोल जो सा है ना वो आपका ये होगा कि ये आपका इनमें से एक मेन गोल होगा। आई गेस मेरा जो मेन गोल था वो ये था कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना और स्टिग्मा को ब्रेक डाउन करना। तो इस तरीके से होता है। लाइक आप ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव और गोल एक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते उनका सॉल्यूशन एक है। नहीं, सॉल्यूशन डिफरेंट है। सॉल्यूशन आपने बताना होता है और लाइक उसमें लोगों को कन्विंस करना होता है, ठीक है। लाइक आपस में लिंक्ड हैं लेकिन बिल्कुल सेम चीज़ नहीं है। सॉल्यूशन आप उनको देते हो कि आप इस तरीके से अपनी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब आपने कन्विंस करना है, कन्विंस किस तरीके से करना है, वो सॉल्यूशन के थ्रू करना है ना, तो वो सॉल्यूशन आप उनको देते हो। ये कहीं ना कहीं लिंक्ड हो जाते हैं, आप सही कह रहे हो, लेकिन एक नहीं है क्या। और कुछ एनीवन एल्स अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई स्टफ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है? जो प्रेजेंटेशन आपने दी थी वो आपने ग्रुप पार्टनर के साथ मिलकर दी थी या दोनों का सेपरेट हुआ था? ये था कि वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे और हम जस्ट लगे हुए थे। तो ज़्यादा मैंने दी थी, और क्योंकि जब मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ फिर चुप नहीं होती, तो जितना ना मुझे लाइक था ना कि जो भी पूछ रहे थे मैंने देती रहती थी। ये था हमारी बस ये कोशिश थी, और होना भी ये चाहिए कि जो क्वेश्चन आ रहा है ना उसका सेकंड से पहले आंसर, लाइक उनको ये ना लगे हम सोच रहे हैं। साथ में मैं वहाँ पे क्लिक किए जा रही थी अपना जौन सा स्लाइड, और साथ में जौन सा बोली जा रही थी। तो अगर कोई आंसर मुझे नहीं आता तो उस वक्त ग्रुप मेंबर, या मैं सोच रही हूँ या अपनी नेक्स्ट स्लाइड कर रही हूँ, तो 3 दिन में ग्रुप मेंबर मेरा बोल रहा था। तो कोशिश ये करनी है कि वहाँ पर उनको ये ना लगे आप सोच के बोल रहे हो, उनको ये लगे आप प्रिपेयर होके आए हो। सो ये इसका ख्याल रखना। दोनों मिलके भी दे सकते हो। ये नहीं होता कि पहले आप बोलें फिर आप बोलें। हाँ, उन्होंने कई जगह ऐसा कहा था मेरे ग्रुप मेंबर को कि आप बताएं आपका क्या ख्याल है इस बारे में। सो तब उसने ही किया। तो आपका ये ना आप सोचना है कि आपका ग्रुप मेंबर यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेगा, आप यहाँ से लेके यहाँ तक का क्वेश्चन कर लोगी, ऐसा नहीं करना। क्योंकि वो एकदम से आपसे पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका क्या है इसके बारे में, जॉन से ना आपकी क्या राय है, जो कि आपका जो भी ग्रुप मेंबर है उसने अगर ये कहा है तो आप क्या सोच रही हो। सो आपके पास भी कोई अपनी राय होनी चाहिए, उसकी राय से अलावा भी, और साथ में जो आपके प्रपोजल है उससे रिलेटेड लेके, बिल्कुल ही अलग राय ना हो। नेक्स्ट, कोई और क्वेश्चन? थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। कितने मिनट का ये प्रेजेंटेशन की ड्यूरेशन थी? प्रेजेंटेशन की ड्यूरेशन, अच्छा ये थोड़ा सा ना एक तो डिपेंड करता है आपकी लक पे, ठीक है। सम टाइम अगर आप बिल्कुल पहले बंदे हो ना तो वो आपसे डिटेल में फ्री होके बात कर सकते हैं, या फिर अगर आप आखिरी हो, या फिर आपका टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि लोग उसमें इंटरेस्ट लेकर, टीचर्स उसमें इंटरेस्ट लेकर आपकी बात सुन रहे हैं और डिफरेंट टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या आपका वेस रैंक है, तो वो आपकी लेंथी हो जाती है। मैक्सिमम 10 to 12 मिनट्स की भी हो सकती है। लेकिन बट या अगर आपका टॉपिक बस ऐसे थोड़ा सा है और आपने फर बोल के ख़त्म कर दिया, इतना कोई इंटरेस्टिंग नहीं बनाया उसको, अगर इंटरेस्टिंग है भी तो आपको उसको खुद से इंटरेस्टिंग बनाना भी होता है, मज़ीद बताना होता है कि यार दिस इज़ द टॉपिक आई हैव सिलेक्टेड, इसमें कुछ चीज़ है, इसमें कोई बात है, तो आपका वे इस तरह का होना चाहिए। और अगर नॉन से आपने बस ऐसे करके चले गए तो 5 मिनट भी ख़त्म हो जाती है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू एंड योर लक। डरना नहीं होता, इतना आसान होता है। मैं स्पेशली बोलूँगी कोई ज़रूरत नहीं है फुल अंग्रेज़ी में बात करने की वहाँ पे, या पूरी उर्दू में। आपने वो लैंग्वेज यूज़ करनी है जिसमें आप गुड हो, लाइक ताकि वो फौरी जो भी आंसर्स, मतलब क्वेश्चन पूछो तो ना उसके आंसर्स आप ऐसे देते रहो। तो अगर आप गुड हो इंग्लिश में, उर्दू में, जिसमें भी, जो सी भी लैंग्वेज में, तो वो यूज़ कर लो। दोनों मिक्स करके बोलनी है वो कर लो।
आपकी वहाँ पे ये नहीं देखा जाता आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो, देखा जाता है आप जब बात करो उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, कितनी सच्चाई है, वो ऑथेंटिक है भी क्या नहीं। ओके, और कुछ पूछना है? नहीं, थैंक यू सो मच, अभी तक तो यही क्वेश्चन। ओके, मोस्ट वेलकम। अब मैं ना इस जो भी जूम मीटिंग हुई है इसको रिकॉर्ड करके मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी लाइक यूट्यूब के ऊपर। सो अगर आप मेरे से कोई दोबारा रिकॉल करना चाहें या अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहें तो देख आप कर सकते हो, और आगे भी वो लोग इजीली देख के इसमें से बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर इसके अलावा किसी ने कोई भी कुछ पूछना है तो फील फ्री टू टेक्स्ट मी। अगर कोई यहाँ पे उससे बाहर से है तो मुझे ईमेल कर सकते हैं thoughtfulworkingstudy@gmail.com पे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग मी, और इतने तरीके से बात करने के लिए और बार बार इसमें पार्ट लेने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, अब मैं बात कर दूँ? थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। मोस्ट वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। Thank you, Miss Aja. Allah Hafiz.